हुआ प्रिपेयर रहना टेस्ट के लिए। बफर सॉल्यूशन क्या होती है? बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराया था, ऐसे ही ये नया कंसेप्ट है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करें। बफर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू। समझ आ गई डेफिनेशन की नहीं? एक ऐसी Yes, सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई sir. चेंज ना आए अगर हम थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड करें। कोई डाउट तो नहीं किसी को डेफिनेशन में? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन पीएच इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए अगर हम उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दें या थोड़ा सा बेस डाल दें। जैसे इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है ब्लड जो है ना, बफर होता है। ब्लड ब्लड होता है H2CO3 प्लस NaHCO3 का बफर। ब्लड इस चीज का बफर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइसी थिंग्स वी ईट डेली नथिंग हैपेंस टू स्टमक। क्या है? हम हर रोज तरह तरह का स्पाइसी फूड लेते हैं। लेमन है, जैसे लेमन होता है एसिडिक होता है। सोडा है, सोडा बेसिक होता है। इस टाइप से हम हर एक तरीके का जो फूड आइटम वगैरह लेते हैं तो वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, किसी भी तरीके से होता है, लेकिन स्टमक पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्लड जो है बफर है। ब्लड क्या है? बफर है। इस वजह से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्लड बफर किस चीज का है? ब्लड बफर है H2CO3 और NaHCO3 का। क्लियर? ब्लड बफर किसका है? H2CO3 और NaHCO3। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H2CO3 प्लस NaHCO3 ये एक एसिडिक बफर है जिसका पीएच, अभी आगे डिटेल दूंगा मैं इसकी। ये एसिडिक बफर है जिसका पीएच जो है एग्जैक्ट होता है 7.38, जिसको हम 4 लेके चलेंगे, 7.4 लेके चलेंगे। 7.4। क्लियर? इसको हम लेके चलेंगे 7.4। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अभी तक मैंने क्या बताया एक बार सुन लेंगे जल्दी से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद टॉपिक क्या है? बफर सॉल्यूशन। सही ना? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके पीएच में कोई चेंज ना आए अगर हम थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दें या थोड़ा सा बेस डाल दें, ये बफर सॉल्यूशन है। एग्जांपल मैंने लिया, ब्लड जो है वो बफर होता है। किसका? ब्लड जो है बफर है H2CO3 कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का। कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का बफर है ये। इन दोनों का बफर है। और ये एसिडिक बफर है। इस मैंने एग्जांपल लिया कि हम तरह 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 का हम जो मील लेते हैं, फूड आइटम लेते हैं, तो उसके अंदर एसिडिक चीजें भी होती हैं, बेसिक चीजें भी होती है, लेकिन हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि जो ब्लड है वो बफर है। स्पाइट ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स वी ईट डेली नथिंग हैपेंस टू स्टमक। रीजन सिंपल है, बिकॉज ब्लड इज बफर ऑफ H2CO3 एंड NaHCO3। पीएच वैल्यू इसकी 7.38 होती है। ये बता दिया मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट नोट करेंगे इसके अंदर टाइप्स ऑफ बफर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बफर में एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर तीसरा नोट करना ढंग से, एक है एसिडिक बफर। ये स्कूल में एग्जांपल आएगा इसका, बेसिक बफर। और लास्ट है बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस तीन तरीके के बफर है। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। एग्जांपल नोट करेंगे। अगर मैं कहता हूं एसिडिक बफर, तो इसके अंदर एसिड होना चाहिए वीक, वीक एसिड साथ में उसका कंजुगेट बेस। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो यूज होगी ये CH3COOH। ये एसिड है, ये एसिड है, कंजुगेट बेस इसका होगा CH3COO माइनस। कंजुगेट बेस निकालना है तो H प्लस बाहर निकाल दो या OH आयंस ऐड कर दो। CH3COO माइनस या CH3COO लिखा होगा। ये एक एग्जांपल है इसका, ये एक एग्जांपल है इसका, इसका एसिडिक बफर का। दूसरा एग्जांपल लेंगे, जैसे HCN प्लस NaCN। HCN वीक एसिड है और CN माइनस कंजुगेट बेस। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा हुआ है H2CO3 प्लस NaHCO3, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस HCO3 माइनस।
और एग्जांपल जैसे NaHCO3 प्लस Na2CO3, HCO3 नेगेटिव आयंस और CO3 2 नेगेटिव आयंस। क्लियर हो गई एग्जांपल्स की नहीं? यस सर। तो ये एग्जांपल है एसिडिक बफर। ये सब एग्जांपल्स किसकी है? एसिडिक बफर। नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल बेसिक बफर। बेसिक, अब जैसे एसिडिक बफर में वीक एसिड और कंजुगेट बेस था, बेसिक बफर में क्या होगा? वीक बेस कंजुगेट एसिड। हाँ, इसमें होगा वीक बेस NH3 और उसका कंजुगेट एसिड NH4 प्लस। NH4 प्लस कह लो या NH4Cl। अब ध्यान रखना है एक चीज का, NH3 को मैं NH4OH भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो NH3 में H प्लस ऐड कर दो, NH3 में H प्लस ऐड कर दो, या NH4OH से OH माइनस कर दो, OH आयंस को माइनस कर दो। तो ये एग्जांपल है बेसिक बफर का। ये एग्जांपल किसका है? सर बेसिक वो बफर। बेसिक बफर दोबारा बता दो। वीक बेस और कंजुगेट एसिड, उसका वीक बेस है NH3 और कंजुगेट एसिड है NH4 प्लस आयंस। वीक बेस NH3 और कंजुगेट एसिड होगा एक H प्लस ऐड कर दो। समझ गए कि नहीं? डाउट तो नहीं किसी को इसमें बेसिक बफर में? बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखोगे, जैसे अगर मैंने लिया, ये फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इसका बताओ, CH3NH2 है, क्या होगा? CH3NH3 प्लस बोलना साथ में, प्लस CH3NH3 प्लस, या Cl नेगेटिव लगा दो। हाँ, क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। सर ये CH3NH3 के बाद क्या लिखा है? CH3NH3 प्लस Cl नेगेटिव। नेगेटिव आयन तो आएगा ना साथ में पॉजिटिव। नहीं समझ आया अभी? यस सर आ गया। नेक्स्ट है बफर ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, वो बफर होता है, जैसे NH4Cl। इसमें वीक बेस है NH4OH और वीक एसिड है HCl। ये एक एग्जांपल हो गया, सिंगल सब्सटेंस है। या फिर जैसे CH3COONH4, CH3COONH4, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर सर। ये किस चीज से मिलके बनता है, एक बार बताना। वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर, वीक एसिड और वीक बेस। क्लियर हो गया कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है एग्जांपल। ध्यान रखना, अभी तक जो मैंने बताया स्कूल में डेफिनेशन, और इसमें बोलेगा गिव एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर या गिव एन एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर। वीक एसिड कंजुगेट बेस तो एसिडिक बफर, वीक बेस और कंजुगेट एसिड तो बेसिक बफर, और बफर ऑफ सिंगल स्पेसिफिक मैंने बताई दी है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, ये जरूर आना चाहिए। अब मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा बफर का काम करेगा, इनमें से कौन सा बफर का काम कर सकता है। ये IIT मेंस में, नीट में, एडवांस में क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है। तो बताना है, out of these which can act as buffer, out of these which can act as buffer, CH3COONA plus HCl, NH4Cl plus NaOH, C6H5NH2 plus HCl, HBr plus NaBr, इसके अलावा ले लेते हैं एग्जांपल aqueous solution of borax
aqueous solution of borax Na2B4O7. नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे HCN नाम क्या बताया, वो रिपीट कर देना प्लस KOH। क्या रिपीट करना? सर। इसका नाम जो बोरेक्स BORAX। आगे समझ के नहीं? यस सर। तो बताना इसके अंदर से, इनमें से जो मैंने 6 एग्जांपल दिए हैं, इन 6 में से कौन सा बफर का काम करेगा? इन 6 में से कौन सा बफर का काम करेगा? विदुषी, आयुषी, कितना हो गया काम? विदुषी, चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो किसका सही होता है। जिसका सही होता है उसको समझ आ गया, उसको मोल कंसेप्ट भी ढंग से क्लियर है। आउट ऑफ दीज 6 सॉल्यूशन व्हिच कैन एक्ट एज बफर? हाँ सर, ये आंसर निकाल लिया क्या? यस सर। कौन कौन से बता, आंसर बोल। सर ए बी ई। A, B और E। चलो और कोई बच्चा? बाकी किसी ने आंसर? गर्व? सर मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। चलो एक बार इस फिर ऑर्डर से करना पड़ेगा नेक्स्ट। और इसमें पास आउट वाले में से नंदिनी, निकिता, सिद्धि, सिद्धि बोलो आंसर इसका। सर ई सर पार्ट ई। होगा सर। हाँ क्या बोला आंसर?
ई। ई। तो फिर तुम लोग एक बार ढंग से देख लो, फिर नहीं, ये किसी को नहीं पता इसका मतलब। सर ए बी डी ई। क्या आंसर बोला गर्भ सिंगल? सर ए बी डी और ई। ए बी डी और ई। एक मिनट जरा, ए बी डी और ई। चलो, और किसी को ट्राई करना है क्या? मैं आंसर बोल रहा हूँ फिर। अब सही है, हैंड्स डाउन कर ले अपने। देखो सर, सर ए और बी। ए और बी किसने बोला है? सर नंदिनी। नहीं, एक बार देखो, चलो आंसर देखेंगे एक बार। किसी का भी सही नहीं है ये, जबकि सबका सही होना चाहिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन और अभी दूंगा बनाकर। आंसर है इसका, हेमांग ने आंसर दिया ए बी ई एफ। चलो सही, हेमांग ने ट्राई कर लिया। अब देखेंगे एक बार आंसर। आंसर इसका है ए बी सी ई और एफ। ये 5 आंसर इसके, एचबीआर और एनबीआर छोड़कर। अब तुम में से कौन है जिसको समझ आ गया है? कोई भी ऐसा जिसको समझ आ गया? ऑल दीज 5 सॉल्यूशंस कैन एक्ट एज बफर। स्कूल में नहीं पूछेंगे ध्यान रखना इस चीज का क्वेश्चन। तुम्हें देखा होगा जो मैंने तुम्हें भी कंसेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। मैंने विच द फॉलोइंग कैन एक्ट एज बफर, ये तुम्हें निकालना है। दिमाग समझ आ गया क्या? यस सर। सर ए बी सी और एफ का तो आ गया समझ, तो ई का नहीं बता सर। हाँ, ई तो मैं ABC और बताऊंगा, F। ई मेरे को बताना पड़ेगा। कुछ होता है, ई मेरे को बताना पड़ेगा। और बच्चे भी एक बार ट्राई कर लेंगे। और गर्व को समझ आ गया? गर्व, यस सर। गर्व फिर गलती क्यों हो रही है? चलो, और किसी को समझ नहीं आया? गर्व और हेमांग के अलावा किसी और को समझ आया कि नहीं? सर आ गया। अनुराग को समझ आ गया? नंदिनी को समझ आ गया? सर एफ का समझ चलो, नहीं आया। कुछ ही मैं बता रहा हूँ देखो। अब देखो फर्स्ट केस, ध्यान देंगे। CH3COONA, मैं रब करता रहूंगा, नोट करते रहना ढंग से। CH3CONA प्लस HCl रिएक्शन होगी तो स्ट्रॉन्गर एसिड HCl वीकर एसिड को डिस्प्लेस करेगा। CH3COH CH3COH और NaCl बन जाएगा। NaCl न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं है इससे। अब अगर रिएक्शन होने के बाद ये बच जाए और एक ये बच जाए तो बन जाएगा ना बफर। तब बफर बन जाएगा कि नहीं? देखो, जैसे मान लो इसके 10 मोल थे, इसके 5 मोल थे, तो 5 मोल लिमिटिंग है, 0 हो जाएगा। 5 मोल खत्म ये हो गया तो 5 मोल ये भी खत्म होगा तो 5 बच जाएगा। ये 5 बचा हुआ है और 5 5 खत्म हो रहा है तो 5 ही बनेगा ये। तो रिएक्शन के बाद क्या बचा? ये 5 मोल बच गया और 5 मोल ये बच गया। तो बन गया बफर कि नहीं? नहीं समझ आई बात? यस सर। यस सर। तो इसलिए फर्स्ट केस ये हो गया, कैन एक्ट एज बफर आएगा। अगर हम उल्टा ले लूं ना, मैं 5 ये ले लूं 10 ये ले लूं, तब ये बफर का काम नहीं करेगा। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट। बी पार्ट देखो, NH4Cl और NaOH। अब रिएक्शन होगी तो NH4OH बन जाएगा, NH4OH और साथ में आ जाएगा ये आ गया NaCl। तो अगर ये बच जाए और ये बच जाए तो बफर बन गया बेसिक। तो वही सेम केस, 10 मोल ये ले लो, 5 मोल ये ले लो, ये 0 हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा, 5 खत्म हो जाएगा, 5 ये बन जाएगा। तो बफर बन गया। 5 मोल ये, 5 मोल ये, बेसिक बफर बन गया कि नहीं? वीक बेस और उसका कंजुगेट एसिड NH4 प्लस। समझ आ गया कि नहीं? therefore this can also act as buffer। क्लियर हुआ कि नहीं दोनों? पहले दो केस क्लियर होगा सबको? यस सर। यस सर। थर्ड केस, C3H5NH2 प्लस HCl।
C6H5NH2 प्लस HCl क्या बनेगा? C6H5NH3 प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर ये सेम केस, ये वीक बेस था, ये बच जाए और ये बच जाए तो बफर बन जाएगा, यानी वही 10 मोल ले लो, ये 5 मोल, ये 0 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 5 बन जाएगा। तो उसका क्या बन गया? बफर बन गया। C6H5NH2 और C6NH3 प्लस बन गया बफर की नहीं? यस सर। तो ये भी आंसर है। अब HBr प्लस NaBr कभी हो ही नहीं सकता। तो वीक एसिड क्या दे रखा है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है और उसका कंजुगेट बेस दे रखा है, इनमें कोई रिएक्शन भी नहीं होगी आपस में। स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखा है HBr और कंजुगेट बेस दे रखा है Br नेगेटिव, तो इसमें तो कोई बफर का काम नहीं करेगा, ये कैन नॉट एक्ट एज बफर, सही ना, ये बफर का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ई पार्ट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स कैन एक्ट एज बफर। बोरेक्स की रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन लेनी है। बोरेक्स की जब वाटर से रिएक्शन होगी Na2B4O7 प्लस H2O, तो क्या बनेगा? 2NaOH प्लस 4H3BO3। Na2 था तो 2NaOH लिख दिया, B4 था तो मैंने 4H3BO3 लिख दिया। अब ये 7H2O में आता है, 3 4 3 12 7H2O आएगा। ये अब देखो, ये अगर मैंने तुम्हें मान लो यही दे दिया, एक ऑप्शन में दे दिया NaOH प्लस H3BO3 कैन इट एक्ट एज बफर, तो तुम कहोगे हाँ कर सकता है। NaOH प्लस H3BO3, H3BO3 बोरिक एसिड है, ये वीक एसिड है। बोरिक एसिड क्या है? वीक एसिड, ये वीक एसिड है। अब ये NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, ये NaOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा? BOH4, NaOH का O चांस ले लेगा बोरिक एसिड नेगेटिव, ये कह लो, या NaBH4 या 2NaBOH4 और प्लस क्या बच जाएगा? 2 मोल बच जाएंगे H3BO3। तो बोरिक एसिड बच गया और उसका कंजुगेट बेस बच गया BOH4 नेगेटिव, BOH4 नेगेटिव बच गया, इसलिए ये बफर है, इसकी वजह से बफर है। रिएक्शन के बाद वीक एसिड बोरिक एसिड बच गया और उसका कंजुगेट बेस BOH4 नेगेटिव बच गया, देयरफॉर इट कैन आल्सो एक्ट एज बफर। देयरफॉर इट कैन आल्सो एक्ट एज बफर। क्लियर हुआ कि नहीं? है नहीं समझ आया? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, ये मैंने बफर की एग्जांपल ले ली है, बफर की एग्जांपल ले ली है, मैं एक बार और दूंगा। HCl प्लस KOH, HCl प्लस KOH। सर मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को एक बार क्लास में ले लो। एक मिनट रुकिए। HCl प्लस KOH, ये बफर का काम करेगा कि नहीं? HCl प्लस KOH, देखो HCl है और KOH है, क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा प्लस H2O। HCl वीक एसिड है, KCl उसका कंजुगेट बेस है। HCl वीक एसिड है, KCl उसका कंजुगेट बेस है, तो ये दोनों बच जाएंगे तो बफर का काम करेगा। अगर ये दोनों बच जाते हैं, HCl और NaCl या KCl बच जाता है तो बफर का काम करेगा। सेम चीज ले लेना कि 10 मोल एक के, 10 मोल इसके हैं मान लो, 5 इसके, तो 5 वाला 0 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 5 बनेगा, वाटर से कोई मतलब नहीं है, तो बफर का काम कर जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं है? बफर की एग्जांपल सबको क्लियर हो गई कि नहीं? यस सर। तो ये सारी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। मैं बीच में और एग्जांपल दे दूंगा कुछ, मैं बीच में कुछ और एग्जांपल दे दूंगा, अभी नोट करना है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, किसी बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो इसके लिए मैंने लिया वीक एसिड HA, देखो सॉल्ट था, HA प्लस BA ले रहा हूं मैं। HA वीक एसिड है, BA उसका कंजुगेट बेस है, BA यानी A माइनस उसका कंजुगेट बेस है, तो यहाँ पे BA तो पूरा टूटेगा क्योंकि ये
सॉल्ट है, बी प्लस प्लस ए नेगेटिव, यानी जो कंसंट्रेशन Ba का होगा, जो कंसंट्रेशन Ba का होगा वही कंसंट्रेशन B प्लस का होगा, वही कंसंट्रेशन A माइनस का होगा। Ha वीक एसिड है, ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट करेगा H प्लस प्लस A नेगेटिव। अब इस इक्वेशन से मैं K लिख रहा हूं, K क्या आ जाएगा यहां से, H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय H, H प्लस इंटू A नेगेटिव डिवाइड बाय HA। अब यहां से H प्लस साइन निकालेंगे तो वो आ जाएगा KA इंटू HA डिवाइड बाय A नेगेटिव, KA इंटू HA डिवाइड बाय A नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो माइनस लॉग H प्लस साइंस इज इक्वल टू माइनस लॉग KA प्लस माइनस लॉग HA अपॉन में A नेगेटिव आएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बस ये आ गया ना। अब माइनस लॉग एच आयंस क्या होता है, पीएच, ये क्या है पीकेए, माइनस लॉग के क्या होगा पीकेए। अगर प्लस लिखना है, माइनस लगा हुआ है यहाँ पे बाहर, तो उल्टा कर देंगे अंदर, लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ए माइनस क्या है कॉन्जुगेट बेस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड लिख देना। उल्टा कर दिया मैंने क्योंकि माइनस साइन हटा दिया मैंने, यहाँ से माइनस को हटा दिया तो ए माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी कॉन्जुगेट बेस ऊपर चला जाएगा अपॉन में एसिड। और बुक्स में ज्यादातर फॉर्मूला ये लिखा होगा जो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है, पीकेए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। बताऊंगा क्यों करेक्ट नहीं है, सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला याद रख लेना। कोई डाउट किसी को? डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सॉल्ट क्यों लिख दिया है, ए माइनस को सॉल्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ए माइनस का इस केस में वही कंसंट्रेशन बी ए का सॉल्ट का। समझ आ गया कि नहीं है? ये सबको समझ आ गया कि नहीं? हेंडरसन इक्वेशन, पीएच का फॉर्मूला पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, भूलना नहीं है। और अगर बेसिक बफर होगा तो फॉर्मूला क्या आएगा? सर वो कंजुगेट बेस ऊपर कैसे आ गया, एक और बार बता दो। एसिड का बेस आ जाएगा। बस वो फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट कॉन्जुगेट एसिड पीओएच आ जाएगा, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस, सॉल्ट अपॉन में बेस, ये फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर इसको, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ये करेक्ट फॉर्मूला नहीं बोलेंगे इसको, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की जगह क्या आएगा, कॉन्जुगेट एसिड अपॉन में बेस। समझ गए कि नहीं है? आगे समझ Yes. कि नहीं है? तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है पीएच के, एक पीएच एसिडिक बफर का, एक पीओएच बेसिक बफर का। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन दो बार जरूर कर लेना। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे अब बफर एक्शन, बफर एक्शन जल्दी से नोट करेंगे इसको। बफर एक्शन देखो, मान लिया कोई भी बफर था से HCN प्लस NaCN, ये बफर है वीक एसिड HCN और कंजुगेट बेस CN माइनस। अब मैंने, ये बफर है, इसका पीएच फिक्स है, सबको पता है इसका पीएच फिक्स रहेगा। मान लिया इसका पीएच 5 के आसपास। अब अगर मैं इसके, मान लो चलो इसका पीएच निकाल के देख लो तुम, मान लो ये दे रखा है 0.1 मोलर और ये दे रखा है 0.2 मोलर, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है CN माइनस का, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट CN माइनस का है, डिसोसिएशन कांस्टेंट देता हूं मैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CN माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁹। तो पीएच क्या होगा बोलो, जल्दी से बोलना आंसर, पीएच क्या होगा इसका भी?
5.3 5.3 किसने निकाला है? मयंक चौहान। चलो देखो एक बार, मयंक तूने पहले आंसर क्यों नहीं दिए बफर वाले? मयंक यार वो मैं उस टाइम थोड़ा कर नहीं पाया हूँ। चलो कुछ नहीं होता, देखो उधर। अब इसमें ये एसिडिक बफर है, HCl वीक एसिड है, NaCl उसका कंजुगेट बेस है, एसिडिक बफर है, तो फॉर्मूला लगेगा pH/pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड यानी कंजुगेट बेस अपॉन एसिड, या सॉल्ट अपॉन में एसिड। तो वैल्यू पुट कर देंगे, पीके की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना भूल गया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट CN- का दे रखा है, और हमें चाहिए किसका? HCl का। हमें चाहिए किसका? HCl का। तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट HCl का कितना हो जाएगा? 10⁻⁵। तुम्हें पता है कि K इंटू KB इज टू KW होता है, पता है ना सबको ये? K इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो इसलिए हमें दे रखा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट 10⁻9 जो दे रखा है, इसके कंजुगेट बेस का हमें एसिड का चाहिए, तो वो 10⁻5 हो जाएगा। तो पीके की वैल्यू डायरेक्ट आ गई यहाँ से 5। तो पीके की वैल्यू 5 पुट करेंगे, प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में आ जाएगा सॉल्ट यानी 0.2 बाय 0.1, तो लॉग 2 यानी 0.3 होता है, 5.3 आंसर आ जाएगा। हाँ अनुराग। सर एक ना कॉन्जुगेट बेस से रिलेटेड डाउट है, आपने जैसे इसमें H3BO3 का कॉन्जुगेट बेस बोला था BOH4 माइनस नेगेटिव, और यहाँ पे HCN का कॉन्जुगेट बेस CN माइनस हो गया। हाँ तो BOH3 लूज एसिड है ना, H प्लस को लूज करना या OH आयंस को एक्सेप्ट करना, बात एक ही है। समझ गया कि नहीं है अनुराग? H प्लस को लूज करना या OH आयंस को एक्सेप्ट करना। H3BO3 H प्लस लूज करता ही नहीं है, वो हाँ कोई ब्रॉन्सेड एसिड थोड़ी है, याद आ गया कि नहीं? यस सर, वो एक्सेप्ट करता है वो। हाँ वो OH आयंस एक्सेप्ट करता है, n फैक्टर 1 होता है ना इसका। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? मैं बफर एक्शन बता रहा हूँ, ये एग्जांपल तो पता यस चला सर, कि किसका और सही हुआ था, किसका और सही हुआ है मयंक के अलावा? निकिता, गर्भ सिंगल, नंदिनी, आर्यमन, शरद। आंसर बोला करो, फिर आंसर नहीं बोलोगे फिर फायदा नहीं है। ध्वनि का भी सही है, ध्वनि, आरुषि। चलो एक बार रिजॉइन कर लेंगे और एक क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे साथ साथ। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें भी। क्वेश्चन है गिवन 0.5 मोलर 0.5 मोलर NH4OH, 0.2 मोलर NH4 होल ट्वाइस SO4। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट दे रखा है NH4 प्लस का 10⁻⁸। तुम्हें निकालना पीएच। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? चलो आंसर निकालेंगे अब, रिजॉइन कर लेना अभी।